राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह सुबह आज है संडे और सुबह सुबह पति को लगा दिए संडे वाले काम करने पे। ये प्लग ख़राब हो रहा था यहाँ पे, ठीक कर रहे हैं। होगा कि नहीं? तो याद नहीं रहा करंट किस वाले में है, एक वाले में एक वाले में करंट घूम आता के है भी बहुत आता है। ज़बरदस्त। ध्यान से चेक करना, नहीं तो बुला लो। तो भाई इनको सुबह सुबह लगा दिया है काम पे, क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरी मशीन भी लगानी होती है, सेमी वाली। कभी कभी कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो फुल्ली में धुलते हैं, कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सेमी में धुलते हैं। जैसे शूज़ वगैरह मुझे हाथ में धोने पड़ते हैं, नहीं तो मैं फुल्ली में धो देती हूँ। अगर फुल्ली में ना धोऊँ, सेमी चल रही हो तो सेमी में धो देती हूँ। मतलब दोनों मशीनें साथ में रखनी पड़ती हैं। फ़र्क है इसमें। वो आएंगे मतलब ऐसे घूमेंगे सरफ में, और उसके बाद निकाल के अचाल के फिर सुखाने पड़ेंगे। उसमें सारे काम एक ही बारी हो जाते हैं। तो अब बस जैसे कंपार्टमेंट तो चेंज करने होते हैं, कहाँ फिर थोड़ा सा। हाँ, तो फिर जो भी है तो सही ना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैट है, बड़े मुझे मैट हाथ पे धोने पड़ते हैं। किचन वाले कपड़े हैं, थोड़ा सा पानी सरफ डाला, अपना घुमा दिए, बहुत सारे हैं। अब जैसे ये वाले ड्राइंग रूम वाले पर्दे हैं, फुली ऑटोमेटिक मशीन में डालूंगी तो पहले ही मेरे पर्दों की ना ऊपर वाली कैन ख़राब हो गई है, मैंने फुली में धो दिए। तो अब मैं ड्राइंग रूम वाले पर्दे पे ये गलती नहीं करूँगी, पहले उसे भिगो के रखूँगी और फिर ये सेमी वाली मशीन में थोड़ा सा घुमा के और फिर ड्राई कर दूँगी। तो भाई अभी पूजा हो चुकी है और हो गया है चाय का टाइम। चाय पियेंगे तो कुछ एनर्जी आएगी, क्योंकि आज संडे है। वैसे तो हम नाश्ते के साथ पीते हैं, बट अभी आज संडे है ना, तो संडे को पहले चाय फिर नाश्ता। तो ये यहाँ पे ना मट्टियाँ होती हैं जो हम करवा चौथ पे पूजते हैं। इसको गर्म करके इसके ऊपर नमक लगा के अचार साथ खाओ और चाय के साथ। भाई इतनी टेस्टी लगती है ना सच्ची में, रोटी खाने का मन भी नहीं करता, बस यही खाओ। आप लोग बताना, आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं? उगरी है क्या वो तुलसी? वो हल्की हल्की है। हल्की हल्की है। ये पकड़िए कोई उतार लिया ये सीढ़ी सही है यहाँ पे। ध्यान से, इतना लंबा नहीं है बेटा तू अभी। पापा तो चले जाएगा। पापा का जाएगा, तेरा तो नहीं जा रहा ना हाथ। ध्यान से पकड़ लियो, बहुत भारी पड़ते हैं ना ये, एकदम से वो टेढ़ी हो जाती रोड। तो भाई यहाँ पे मन्नू कर रहा है आलू मैश। मन्नू की ड्यूटी लगाई है। मम्मी बनाएंगे सांभर और मैं बनाऊंगी डोसा और चटनी। किसकी चटनी? सबकी। नारियल की। टमाटर की नहीं बना रही है मैं, नारियल की बना देती हूँ बेटा। ठीक है, खाली नारियल की बनाती हूँ। फिर किसी दिन ना इडली बनाएंगे ना, फिर टमाटर की बना दूँगी। अब बहुत सारी चीज़ें ट्राई हो गई ना। मैंने पर्दे भी उतरवा रखे हैं, वो भी धोने हैं। ओके ओके। तो यहाँ पे हमने चटनी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने नारियल ले लिया। इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरह से बनाऊंगी। पिछली बार मैंने बनाई थी ना, तो वैसे तो अच्छी बनी थी, बट क्या हुआ था ना कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी ऐसे नहीं बनानी, वैसे नहीं बनानी। तो मैं आप लोगों के कहे अनुसार बनाती हूँ, भुने हुए चने डाल के। आज मम्मी मुझे किसी ने कहा था कि काजू भी डाल सकते हो, बट काजू नहीं डालेंगे हम, भुने हुए चने ही डालेंगे। क्योंकि मैंने ज़्यादा रेसिपी ना भुने हुए चने की ही देखी है, या फिर चने की दाल की। तो काजू से ना हैवी हो जाएगी, और पापा जी ना हैवी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो चलो हम ये बनाते हैं नारियल की चटनी। जब भुने हुए चने ले आओ। ये चने तो भाई इसके अंदर मैंने सारा सामान डाल दिया। अब देखते हैं कि ये वाली चटनी कैसे बनेगी। दादी बुला रही बनी, गैस बंद कर दे। तो ये देखो जी, मन्नू को मैंने क्या काम लगा रखा है। मैंने आज उतरवाए में ना पर्दे। तो भाई ये जो ना मेरे जो डिटर्जेंट वाले पैकेट खाली होते हैं ना सारे, मैंने रखे हुए हैं इसके अंदर। अब सब के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो लाग लबेड़ होगी ना, मतलब कि बहुत सारा डिटर्जेंट निकल आएगा। आप ये सोचो इसके अंदर तो पड़ा है। तो मुझे लगता है इससे मेरे पर्दे धुल जाएंगे। तो ये है टाइड मैटिक, हैंको अरे मैटिक। खड़े मत करो, लेटा दो जिनके अंदर नहीं है, अच्छा पता नहीं चलेगा। ये ले, ये ले। ये टाइड मैटिक, हैंको मैटिक, एरियल मैटिक, ये सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं। और भी बहुत सारे थे, बेको ये सब वेको। मैटिक क्यों है?
क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में जाते हैं ना, वो मैटिक होते हैं। और फैब्रिक कंडीशनर भी है मेरे पास, जिससे पर्दों में शाइन आ जाएगी। तो चलो भाई, डोसा बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले मैं बनाती हूँ बिना प्याज आलू वाला, ताकि मैं भगवान का भोग लगा सकूँ, फिर अच्छे से बन जाएगा। पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, बट चलो ट्राई करते हैं। वैसे मेरा जो बैटर है ना, वो अच्छे से फर्मेंटेड हुआ नहीं है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। गर्म नहीं हो गया। गाढ़ा गाढ़ा बैटर बना होगा, पतला नहीं बना होगा। अभी बस उखड़ जाए, नहीं तो भाई मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। मैं इतनी देर से मेहनत कर रही हूँ डोसे बनाने की। वैसे लग रहा है हो जाएगा, हो जाएगा। बस माता रानी मेरी मेहनत सफल हो जाए। अरे वाह, सही में बन जाएगा, बन जाएगा। बट ये क्रिस्पी नहीं बन रहा ज़्यादा, थोड़ा टाइम। घी तो नहीं लगाते इसके ऊपर? तो भाई यहाँ पे सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं बिना प्याज का। वैसे हमारे गुरु महाराज जी तो प्याज खा लेते हैं, लेकिन माता है, मेरे कन्हैया जी हैं, तो फिर हम इन्हें तो ऐसे ही लगवा देते हैं भोग। मना टेस्ट करियो डोसा हाँ, बन गया। थोड़ा सा मोटा बना है, अभी दूसरा पतला बनाऊंगी। अभी मैंने बिना प्याज का बनाया ना भोग लगाने के लिए, पापड़ डोसा। मोटा है मोटा है। हाँ, थोड़ा मोटा है, मैं तो दूसरा पतला बना दूंगी। तो भाई अभी बन रहा है मसाला डोसा। ऐसे ये क्रिस्पी लग रहा है मुझे, क्रिस्पी बन जाएगा ये। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं पास हूँ अपने इस कुकिंग वाले एक्सपीरियंस में। चलो मम्मी को देने चलते हैं। ये ले, हाँ जी, तो लिया दे रही हूँ मैं, चाह तू टेस्ट कर। सही है? हाँ। टेस्ट कर लो। थोड़ा सा क्रिस्पी है ना? ठीक है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा नहीं है, पर ठीक है। पहली बार के हिसाब से तो अच्छा ही है। हाँ। कैसा है? पहली बार के हिसाब से ठीक है, अगली बार थोड़ा और परफेक्ट बन जाएगा। तो भाई सबको नाश्ता करवा दिया है। तो सही बताऊँ तो मतलब पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा बना था डोसा। नेक्स्ट टाइम आई विल बेटर मेक डोसा। तो यहाँ पे मैंने कल वाले सूखे हुए कपड़े उतार के रखे हैं, कल धोए थे। इनको अभी समेटूंगी बाद में, भाई संडे है और आज कपड़ा आना काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। यहाँ मशीन में मैंने पर्दे डाल दिए हैं, एक एक करके धुलेगा ताकि आराम से धुल जाए, पोंछ पोंछ ना हो ज़्यादा। इतने में ये पर्दे घूमेंगे, मैं इतने में जाके किचन साफ़ कर लेती हूँ। मेड को मैंने थोड़ा लेट बुलाया था, 1 बजे बुलाया था, 12:30 पौने 1 हो गई है। तो मेड आ जाएगी, तब तक मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तनों का ढेर देखो कितना लग गया है, इसलिए मैंने लेट बुलाया था, क्योंकि आज चीज़ें बनाई है ना। आलू के लिए अलग से सोड़ो, कढ़ाई अलग से भर गई, फिर किसी में चटनी बनानी है, किसी में कुछ बनाना है, तो भी बर्तन बहुत ज़्यादा भर गए हैं। बेचारी भी आज कुड़कुड़ करेगी, पक्का कुड़कुड़ करेगी मन मन में। वैसे कई बार तो इतने कम बर्तन होते हैं ना, इतने कम बर्तन होते हैं, तो रात के भी मैं खुद धोती हूँ और पैसे मैं पूरे देती हूँ, फुल उसके हिसाब से जैसे लोग देते हैं, मतलब एक मेंबर के हिसाब से। वो दिन के भी और रात के भी रख देते हैं, उस मेड से धुलवाते, जबकि मैं रात को धोती हूँ। और अभी ये बर्तनों, कुछ तो मेरी सिंक छोटी है ना, इसमें बर्तन लगते भी ज़्यादा है,
भर जाती है। लोगों की 2-2 सिंक होती है ना, और बड़ी बड़ी होती है, तो इतना पता नहीं लगता। तो मैं फटाफट से किचन साफ कर लेती हूँ, फिर वो आएगी अपना कुरकुर करके धोएगी, बस धोएगी तो सही, क्या करें। चलो तो भाई किचन विचन समेट के मैं आ गई यहाँ पर पर्दे धोने के लिए। और पर्दे धोने में क्या होता है ना कि यहाँ पे मेरी मशीन ख़राब है, इसमें ड्रायर नहीं होते, ड्रायर मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में करने पड़ेंगे। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो मैंने आ गई फटाफट से जो कल वाले कपड़े हैं वो समेटने के लिए। और साथ ही साथ मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना है कल वाला, तो बीच बीच में कुछ कुछ क्लिप्स को भी मैं एडिट कर रही हूँ। मतलब जितना होता है मैं काम करती रहती हूँ। वाला ना फैब्रिक कंडीशनर यूज़ किया है पर्दे धोने के लिए, इससे ना पर्दे चमक जाते हैं, बिल्कुल चमक आ जाती है। और ये हमारी रसोई ना पुरानी है, तो इसमें मजा ना, ये स्टोर रूम बना हुआ है हमारा, लॉन्ड्री रूम। इसमें मैंने अपने सारे डिटर्जेंट वगैरह यूज़ किए रखे हुए हैं। ये बनवानी है, मतलब बनवानी तो क्या है, रसोई तो अलग नहीं करनी, बट ये ना इसको तुड़वा के ना स्टोर रूम बनाना है। कल तो पर्दे बिल्कुल ना अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, और शाइन आ जाती है एक पर्दे में इससे। ये तो धूप में है, अंदर भी हम इसे टांगेंगे ना जब, तो अच्छे लगते हैं। वेलवेट के कपड़ों पे ये और भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। भाई 2 बजने वाली है, अभी तक मेरे कपड़े नहीं धुले, क्योंकि फिर जब मैं काम छेड़ती हूँ ना बहुत सारे एक साथ छेड़ लेती हूँ। मैंने मेड को बोला था 1 बजे आ जाइयो, और 2 बजने वाली है, अभी तक नहीं आई है। तो भाई हालत ख़राब हो गई है मेरी। मैंने सोचा था जल्दी धुल जाएंगे कपड़े, आधे पौने घंटे में, 2.5 घंटे लग गए कपड़े धुलने में। 2:45 बज गया, मेड मेरी आई नहीं है अभी तक। खाना बनाने का टाइम हो गया। ये क्या है? जूते खाने हैं रोज़ तेरे, और तेरे पापा के जूते ही नहीं ख़त्म हो रहे। कपड़ों से ज़्यादा तो इन आदमियों को ना जूतों का शौक होता है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। बस यही तो काम करना है। वो बोलते हैं ना, प्यो की जूती बेटे के सर में आ जाए तो फिर बेटे के पैर में आ जाए तो पहनना नहीं छोड़ रहा है लड़का। और भाई मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, मैं आपको ना सबको जवाब देती हूँ, रुको। करवा चौथ से रिलेटेड सबसे अभी रिसेंट आया है ये, मैम आप जो दिया छलनी में लगाते हो बाद में उसको कहाँ रखते हो? मतलब कल करवा चौथ का फास्ट था ना, परसों था मैंने, कल था परसों, तो भाई भूल जाते हो कहाँ रखते हो। तो हम उसको क्या कर रहे, कट रुक जा 2 मिनट, मर जा। तो हम उसको कहीं साइड में रख देते हैं, मतलब दीवार की ओट में, जितनी देर तक वो जल सकता है जलता रहता है, ऊपर ही छोड़ आते हैं। हम आटे का दिया जलाते हैं, और उसके बाद जो आटा होता है वो कीड़ियाँ खा जाती है, या फिर कोई चिड़िया विड़िया खा जाती होगी। और दूसरा आया है कि एक ऐसे किसी ने बोला क्लचर पिंक क्यों लगाया, और मैचिंग लगाते तो सुंदर लग रही, वैसे सुंदर लग रही हो। थैंक यू जी। भाई क्लचर मैंने ना वैसे तो मैंने क्लचर लगाया ही नहीं हुआ था, हेयर स्टाइल ऐसे ही कर्ल किए हुए थे, लेकिन जब पूजा हो गई उसके बाद थोड़े बहुत घर के काम करने थे, अब काम तो करने पड़ते हैं ना, देखो हम हाउस वाइफ है तो मैंने बालों को थोड़ा सा टाई कर लिया था ताकि आगे ना आए। तो फिर जो हाथ में आया मैंने वो लगा लिया, उसके बाद जब दोबारा से चंद्रमा पूछना था तब उतार दिया। और आया हुआ है कि आप कौन सा रिफाइंड ऑयल मतलब कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो? तो भाई जो आ जाता है वो कर लेते हैं, हमारे ऐसे कोई नखरे नहीं है। आप कुछ बोलते हैं कि ये ख़राब करता है वो ख़राब करता है। मैं देखो वैसे तो हम ज़्यादातर क्या होता है कि हम सरसों के तेल में बनाते हैं सब्ज़ी, मम्मी ज़्यादातर ना वही बनाते हैं। मैं कुछ सब्ज़ियाँ ना रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ। एक और आया था कि करवा चौथ वाले दिन हेड वॉश नहीं करते हैं, तो भाई करवा चौथ वाले दिन हेड वॉश नहीं करते हैं, मैंने भी सुना है, लेकिन हमारे घर में शुरू से ही हम लोग करते आ रहे हैं, सेम डे करते हैं। कथा सुनने से पहले देखो, सुबह जो हम सरगी करते हैं उसमें हम प्याज व्याज खा लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब बोलते हैं कि पूजा करो ना, पूजा करो तो सुच्चे मुँह करो, प्याज व्याज नहीं होने चाहिए सब कुछ, तो फिर हम ना हेड वॉश करते हैं अच्छे से। सुबह तो सरगी से पहले नहाते हैं, फिर जब पूजा करनी होती है शाम को 4 बजे, उससे पहले भी हम 2-2:30 बजे नहा लेते हैं, हेड वॉश करते हैं, मतलब अच्छे से शुद्ध हो के अपनी तरफ से तो फिर हम पूजा करते हैं। तो इसलिए हम हेड वॉश कर लेते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। हमारे में तो हम तो देखो 15 साल हो गए मुझे, उससे पहले मम्मी थे, मेरी जेठानियाँ हैं कितने सालों से कर रही है, तो हेड वॉश हम लोग सेम डे करते हैं। अगर वीरवार भी हो ना, वीरवार भी हो, मंगलवार भी हो, तब भी हम करते हैं। अगर करवा चौथ है तो उस दिन हम करते हैं। मेरे को ये किसी और ने भी कहा था कि आप करवा चौथ वाले दिन है सिर धो लेते हो, मतलब, लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका होता है ना। अब मेरी एक फ्रेंड है वो नहीं धोती, मेरी भाभी है वो नहीं धोती, तो हर किसी का अपना तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे को ध्यान नहीं है कि मेरी मम्मी धोती थी कि नहीं धोती थी, मम्मी भी नहीं धोती थी शायद, मेरी जो मायके में मम्मी थी वो भी नहीं धोती थी। करवा चौथ वाले दिन रात को धो के सोते थे वो।
और सुबह ना वो चाय परांठा खाते थे, सर्गी में और चीज़ें नहीं खाते थे, वो चाय परांठा खाते थे, प्याज व्याज लेते ही नहीं थे। तो हम लोग तो प्याज व्याज खा लेते हैं ना सुबह सर्गी में, इसलिए हम लोग हेड वॉश करते हैं। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। तो आजा भाई मेरी काम वाली, सच्ची में लंच टाइम हो गया, पापा जी आ गए हैं, मेरी काम वाली नहीं आई है। गलती मेरी थी कि मैंने उसे लेट बुलाया। उसके बाद वो कह रही है कि दीदी डॉक्टर के पास जाना था बेटी की दवाई लेने, तो मैं लेट हो गई, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। पहले आते ही बर्तन धुलवाऊँगी, बाद में कोई काम करवाऊँगी। और मैं थक गई हूँ। मैंने सोचा था मैं ना ड्राइंग रूम साफ़ कर लूँगी, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही। व्लॉग भी एडिट करना है, अभी तक नहीं हुआ, 2:45 बज गई है, व्लॉग एडिट नहीं हुआ। सुबह सुबह कर लूँ तो कर लूँ, तो सारे काम धंधे छोड़ के, अगर एक बार छूट गया ना तो फिर नहीं होता मेरा कोई काम। तो भाई पापा जी भी आ गए हैं, पापा के लिए बना रही हूँ डोसा। मेड नहीं आई, बर्तन सारे जूठे पड़े हैं, सुबह इतने सारे बर्तन जूठे हो गए, दिक्कत हो रही है मेरे को गलती हो गई कि है कि मेड को, ये ना मेडें ऐसे ही करती हैं भैया सही में। पहले भी लगी हुई थी ना, उसको मैं कह दूँ ना थोड़ी देर लेट आई हूँ, या तो वो आती ही नहीं थी या फिर इतनी लेट आती थी कि बंदा ना पिटने लग जाए बस, कि 4 बजे आना, 6 बजे आना, 5 बजे आना। गलती हो जाती है इनको कह के कि भाई लेट आना। कैसा बना? बढ़िया। सही है। ये ले पापड़ डोसा, ये पापड़ डोसा, आलू खत्म हो गए। गुड़िया खा ले पहले, आजा। अरे खा ले, ये तू गरम गरम अच्छा लगता है। मैं तेरे चक्कर में बैठी हूँ, पहले कि मैं बनाऊंगी एक ही साथ खाऊंगी। तो वही लंच टाइम हो गया था और मेरी मेड भी आ गई थी और मैं डोसे बना ही रही थी। फिर मैंने अपनी मेड को बोला चल तू भी खा ले थोड़े से। तो बोलती नहीं नहीं दीदी मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा नहीं खा ले, मैंने पहली बार बनाया है तो तू खा के देख कैसे बने हैं दीदी। वो कहती है कि नहीं हम तो खाते नहीं होते ऐसी चीज़ें। तो मैंने कहा खा के देख अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने खिला दिया। मतलब यार चाहे हम कितना ही बोले पर ये भी एक हमारी एक हिस्सा बन जाती है हमारी डेली रूटीन का, फैमिली का। इनके बिना भी हमारे घर के काम नहीं चलते। तो फिर जितना हो सकता है, वैसे तो अगली कुछ भी मांगती नहीं है, हम अपनी मर्जी से कुछ खिला दे तो ठीक है। कभी भी उसने आज तक ये भी नहीं बोला कि मुझे 1 कप चाय का पिला दो या कुछ है, कभी भी नहीं। तो हमारा मन होता है तो हम उसको बोल देते हैं कि चाय पी ले या कुछ है, और तब वो मना नहीं करती है। तो वही थोड़ी सा प्यार देने से, रिस्पेक्ट देने से कुछ फर्क नहीं पड़ जाता, और वो भी फिर दिल लगा के काम करते हैं। हाँ छोटी मोटी बुड़बुड़ तो देखो सास बहू में, ननद भाभी में, सब में चलती रहती है, तो वो तो जिंदगी का हिस्सा हो चुका है अब। तो भाई मेरी हालत देख रहे हो कैसे हुई पड़ी है। सुबह से कोई मेकअप नहीं किया भाई। दिवाली की सफाई करो या मुंह की सफाई करो, घर का काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। संडे है, ऐसे रफ एंड टफ बैठना चाहिए। तो पता है क्या हुआ, 5:30 बज गई है। मैंने अब जाके व्लॉग एडिट किया है और अपलोडिंग पे लगाया है। और वो कब की मतलब 1.5 महीना पहले की एक वीडियो पड़ी थी, जो कि एक ब्रांड ने मेरे पास प्रोडक्ट भेजा था, मेरे को ध्यान ही नहीं है बनाने का, सच्ची दिमाग में ही मेरे नहीं रहा। आज ऐसे स्क्रॉल करी थी, मैंने कहा यार शूट तो कर रखी है, एडिट ही नहीं करी, और मैंने पोस्ट ही नहीं की, और ब्रांड का भी कोई मैसेज नहीं आया। हद है यार, मतलब वैसे हद हो जाती है ना। कई बार ब्रांड भी ना भूल जाते हैं, मतलब किस किस को भेजा है सामान, कई बार हो जाता है। और वैसे भी ना ऐसे ही एक प्रोडक्ट था फेस वॉश का, तो मैंने कहा चलो ब्रांड तो भूल गया तो भूल गया, अब क्या कर सकते हैं। और मुझे याद ही नहीं है किसने भेजा है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं। अब मैं किसको कहूँ कि आपने भेजा है भैया, जब कहेंगे तो उनको साथ शेयर कर दूँगी। मैंने अपनी तरफ से एडिट कर दी है। 1 महीना पहले की चीज़ें देखो, कई बार ऐसे हो जाता है। एक बार पता नहीं मेरे पास ना एक क्रीम आई थी, जिसके बाद कोई पता नहीं चला कहाँ से आई थी या कुछ है। 1.5 महीने बाद जाके मैंने उसे पर्सनली यूज़ किया। 1.5 महीने तक मैंने उसको कोई शूट ही नहीं किया था। ऐसे हो जाता है कई बार। तो अब जाके मैंने वीडियो एडिट कर दी है। और मैं इतनी थक गई हूँ ना, मेरी टांगों में नीचे ऐसे ये ना ऐसे थाइस के नीचे, मतलब ये जगह दर्द कर रही है इतनी ज़्यादा। खड़े खड़े कभी इधर जाओ, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। कल मैंने स्टूल पे चढ़ के थोड़ी सी रसोई की सफाई करी ना, जैसे ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, तो मेरे को तो आदत है नहीं, तो इतनी ज़बरदस्त दर्द हो रही है। ऐसे हो रहा है जैसे किसी ने मारा हो भैया। शरीर इतना ज़्यादा दुख रहा है, और शक्ल देखो कैसे बेहाल हुई पड़ी है। थोड़ा सा लिपा पोती कर लेती हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:30 और हस्बैंड आ गए हैं, और मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय जो है पूरी थकान उतार देती है। हम लोगों को ना बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है। वैसे तो हमने चाय पीनी कम कर दी है, लेकिन फिर भी संडे को चल जाती है 2 टाइम, या फिर अब आगे सर्दी आ रही है तो हो सकता है 2 टाइम शुरू हो जाए, बट फिर भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय के साथ फिर से दही मट्ठी।
ये तो कभी भी खा लो तभी अच्छी लगती है। मेरी माँ, मैं थक गई आज बहुत ज़्यादा। नाच रही थी। पर्दे धोए हैं, सुबह से तो खड़ी हूँ ये चीज़ें बनाने के लिए। यार थक नहीं जाता इंसान, इतनी नाजुक मैं। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता कि हाय मम्मा आप थक गए, हाय मेरी पी ले, बेचारी वाइफ। चाय पी ले। चाय तो बनाई है थकावट उतारने के लिए, किसी को मेरे पे तरस ही नहीं आता। देखना मेहंदी भी उतर गई एक दिन में। बढ़िया क्वालिटी की लगाते हैं। हाँ आप प्यार नहीं करते मुझसे तभी उतर गई है। बोलो बोलो बोलो। अभी बज गए हैं 8:30 और मैं आ गई हूँ पुलाव बनाने के लिए। सामान मैंने पहले से ही कट करके रख दिया था ताकि फटाफट से जब भूख लगे फटाफट बना देंगे। यहाँ पे मैंने बॉईल की हुई है सोयाबीन की बड़ियाँ, यहाँ पर है मटर और यहाँ पे है प्याज और ये है आलू। चलो बनाना शुरू करते हैं, हो जाते हैं चालू। और मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी आप कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो, तो भाई हमारे को जो मिल जाता है कर लेते हैं। फिलहाल फॉर्चून का चल रहा। और मुझे ना पुलाव कुकर में बनाने ही पसंद है, कढ़ाई में भी बनाने नहीं आते। वैसे कुकर में अच्छे बन जाते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे पुलाव बनकर तैयार हैं। तैयार है। मन्नू को लगी है भूख, इसके पापा को भी लगी है भूख, तो फटाफट से डाल देते हैं। खाएगा पुलाव? नहीं खाने को देखो, नहीं छोड़ो, ऐसा करे छोड़ो, एहसान करता है क्या? भाई खा लूंगा यार, फिर सवाल भी कैसे पूछते हो? दोपहर को बनाने थे चावल, दोपहर को फिर बनाए नहीं। क्या कर रही है? बढ़िया लग रही है। सिंपल बनाया है मैंने, कुछ मसाले वसाले नहीं डाले हुए। चार डाल लेना, शेजवान चटनी डाल लेना। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 11 और मैं खाना वाना खा के बैठ गई थी मूवी देखने। अभी मूवी ख़त्म नहीं हुई है, मुझे याद आया कि भाई बर्तन भी धोने हैं। और पता है क्या, काम करते रहो तो काम हो जाता है। बैठ जाओ फिर करने का मन नहीं करता उठ के। थक रखी हूँ वैसे भी, बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी है, टांगों में बहुत दर्द हो रही है। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। बर्तन छोड़ के सो नहीं सकती, थोड़े बहुत जो है धोने तो पड़ेंगे। तो मैंने सोचा जाके धो लेती हूँ और फिर जाके सोती हूँ। फिर क्या होता है ना कि सुबह से खड़े सुबह से, मतलब मैं कितने बजे उठी थी? मैं उठी थी 7:30 बजे। 7:30 बजे से लेकर मैंने मतलब खड़ी रही हूँ 12:30-1 बजे तक कंटिन्यू। और फिर कपड़े धोने के बाद दोबारा फिर मैं किचन में लग गई। तो ये सोचो कि कंटिन्यू मैं ना सुबह से लेके 4-4:30 बजे तक खड़ी रही हूँ, तब तक बैठी रही हूँ। बीच में अगर 5 मिनट बैठ गई, वो भी काम चल रहा था, काम करते करते अगर फ़ोन चलाने, मतलब बीच में होता है ना जैसे कपड़े धुल रहे हैं, चक्कर घूम रहे, इतनी देर में 5 मिनट बैठ गई तो बैठ गई। बस यही बैठी हूँ मैं, नहीं तो 4-4:30 बजे तक मेरा कंटिन्यू काम ही चल रहा था। बट क्या होता है ना कि चलो कोई बात नहीं, एक नई चीज़ सीखी है मैंने, डोसा बनाना, और मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगा। बच्चे की खुशी के से बढ़ के तो माँ के लिए और कोई खुशी नहीं होती ना। उसको अच्छा लगा और उसने आज जिद भी नहीं की कि मम्मा कुछ बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड था। और मम्मी पापा को भी अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात कि मम्मी को अच्छा लगा। भाई सास को कोई चीज़ पसंद आ जाए ये बहुत कभी कभी होता है। रियलिटी की बात है। तो आज किसी ने भी बिना कमी निकाले अच्छे से खाया है, मतलब सैल्यूट है मेरे को, है। शुक्र है। और वैसे एक बात बताओ, कुछ इसलिए भी कमी नहीं निकाली कि मैं सड़ जाती हूँ। देखो मैंने इतनी मेहनत से बनाया, मैं कल से, मतलब एक तरह से कल से मेहनत कर रही हूँ, और आज भी मैं इतनी देर तक मेहनत करती रही बनाने के चक्कर में।
सब कुछ करना। और अगर फिर भी कोई ऐसी कमी निकाल देगा ना, पहली बार बना रही हूँ, अप्रिशिएट, पता है वो कमियाँ खुद को भी पता चल जाती है कि बना खाने के बाद कि आज क्या कमी रह गई है, अगली बार ये कमी नहीं होगी। लेकिन सामने वाला कोई ऐसे टोंटिंग वाली कमी निकाले ना तो बुरा लगता है। बट थैंक गॉड कि आज उन्होंने, चाहे बुरा लगा भी होगा ना तो कहा नहीं किसी ने, तो बस ये कहा है कि अच्छा बना है, अगली बार और अच्छा बनेगा। ऐसे ही कहना चाहिए, है ना। तो अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से ट्राई करूँगी। बट फिर भी मुझे इतना पता है कि अगर वो बार बार खा रहे हैं कि और दे दे और दे दे और दे दे, तो इट मीन्स कि उनको अच्छा लग रहा है। नहीं तो बंदा एक खा के कहता है कि चल नहीं बस और नहीं खाने का मन, क्योंकि यार जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी वो बार बार खाने का मन नहीं करता। बल्कि मम्मी तो अभी भी कह रही थी कि ना डोसा बना दे, तो मैंने कहा कोई नहीं बना देती। फिर कहती है चलो छोड़ो, मेरे लिए अकेले मत बनाओ, सुबह ही खा लेंगे, क्योंकि अभी बैटर पड़ा है और फिर सुबह नाश्ता भी हो जाएगा। तो चलो मैं धो लेती हूँ भांडे। बाकी ये बात है, मेरा बच्चा खुश तो मैं खुश। सबसे ज़्यादा तो मुझे अपने बच्चे की होती है कि चलो वो खुश है। माँ के लिए तो बच्चे की खुशी से बढ़ के और कोई खुशी नहीं होती। और वैसे शुक्र है कि मम्मी पापा भी खुश कि हाँ भाई इसने कुछ ट्राई किया है बनाने का। वैसे मैं ट्राई करती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉग्स में आप लोग मेरे साथ देखते हो, बट मैं ट्राई वही चीज़ें करती हूँ जो मुझे आ जाती है। मैं नई चीज़ पे रिस्क लेने से थोड़ा सा डरती हूँ, और सिर्फ इसीलिए डरती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद ना अगर गलत बन गई तो मुझे 4 बातें सुनने को मिलेंगी, और इसीलिए मेरा दिल नहीं करता सच्ची में। बट आई होप आगे से ऐसा ना हो। बाय बाय। तो चलो मैं भांडे धो लेती हूँ फटाफट, ढाबा बंद भी करना है, नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, थक चुकी हूँ। सुबह मन्नू को स्कूल जाना तो मुझे जल्दी भी उठना पड़ेगा। तो बाय बाय, मैं कर लेती हूँ अपना काम, और आपको मेरी आज की राम राम। बाय बाय, टेक केयर।